भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि हे कृष्ण, संसार में सुखी होने का उपाय क्या है? दुख तो बहुत नर नारियों के जीवन में देखा हूं, लेकिन सुखी होने का क्या उपाय है? कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, दुख मनुष्य स्वयं पैदा करता है और जब दुखी हो जाता है तो दुख दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है और सुखी होने के उपाय ढूंढता है। दुख को जन्म देने वाला मानव स्वयं है। पहले गलती करता है, दारू पीता है, पैसा बर्बाद हो जाता है, शरीर बीमार हो जाता है, पत्नी भी दुखी होकर भाग जाती है। तब भगवान के मंदिर में बैठकर प्रार्थना करता कि भगवान अब तू ही कुछ कर, अब मेरे बस का नहीं है। तो भगवान भी हंसता है कि जितना तू कर सकता है कर चुका, उतना तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तू इतना खतरनाक आदमी है, जमीन बेच बेच कर दारू पी गया, ये कुछ कम किया है तुमने? मकान भी बेच लिया, पत्नी को भी ठुकरा दिया, इज्जत सम्मान खो दिया, अब तो मेरे पास आया है। मनुष्य यदि अपनी साधना में खरा उतर जाए तो उसको कहीं भी गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी ठोकर नहीं खाएगा। सिर्फ और सिर्फ साधना होनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम में भी साधना चलती है और साधना वही लोग कर सकते हैं जो लोग अपने मन को समझा सकते हैं। ये मन बड़ा चंचल है, ध्यान में बैठो तो ये दुकान में चला जाता है, दुकान में बैठो तो ये घर की याद करता है, और घर में आओ तो ससुराल की याद करता है, ससुराल में चले जाओ तो फिर घर की याद करता है, सत्संग में आ जाओ तो इसे याद आता है कि चाबी मेरे साथ आ गई, अब क्या होगा घर में। और सत्संग में ध्यान लगाकर बैठ गए तो बार बार चप्पल जूते याद आते हैं, कोई पहनकर तो नहीं चला गया। किसी सत्संग में एक बहुत बड़ा आदमी बड़े पुराने चप्पल पहन कर आया तो उसके मित्र ने पूछा, सत्संग में इतने पुराने चप्पल क्यों पहन कर आए हो? बहुत पुराने हैं, जर्जर हैं, चप्पल बूढ़े हैं, तू जवान है, चप्पल गरीब जैसे हैं, तू धनवान है, चप्पल साधारण है, तू महान है। तो उसने कहा, सत्संग में मैं बहुत गया हूँ, 20 जोड़ी चप्पल खो चुके हैं, अब ऐसा चप्पल ले जाता हूँ जो कोई उठाकर ले ही नहीं जाएगा। कितने लोग बहुत होशियार होते हैं, कितने लोग तो ऐसे भी देखे गए, एक चप्पल यहाँ छोड़ रखते हैं, दूसरा उस कोने में रखते हैं, लोग उसका जोड़ा ही नहीं मिला पाते हैं, और उसने रखा है वो बात को उठा लेता, पहन लेता है, निश्चिंत रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा निश्चिंत रहता है, कम बुद्धि का चिंतित रहता है, और जिसके बिल्कुल बुद्धि नहीं है वो बिल्कुल चिंता नहीं करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। या तो ज्ञानी चिंता मुक्त हो सकता है या मूर्ख चिंता मुक्त रहेगा, बीच वाले सब चिंता में ही रहेंगे। अब इसमें तुम मूर्ख भी नहीं हो और ज्ञानी भी नहीं हो, इसीलिए तो चिंता में पड़े हो।
अब धीरे धीरे प्रयास करोगे तो ज्ञानी हो जाओगे, तो चिंता मुक्त हो जाओगे। दुख छूटने का उपाय कृष्ण समझा रहे हैं। संत कबीर का नाम भी आपने सुना है। बड़े विचित्र संत कबीर हुए हैं। आडंबर, दंभाचरण, पाखंड, ये कबीर को पसंद नहीं है। कबीर कहते हैं माला मत फेरो, मन को फेरो। कबीर कहते हैं अपने आप को बदलो, चाल सुधारो तो हाल स्वयं सुधर जाएगा। जिनका जिनका हाल बिगड़ा है वे अपने जीवन में झांक कर देख लें तो उनकी कहीं न कहीं चाल बिगड़ी है, और जिनकी चाल बिगड़ी है उनका हाल बिगड़ा ही रहेगा, और जिनकी चाल ठीक हो गई उनका हाल ठीक हो जाता है। चाल सुधर जाएगी तो हाल सुधर जाएगा, और चाल बिगड़ जाएगी तो हाल बिगड़ जाएगा। और चाल को सुधार लोगे तो दूसरे लोग भी तुम्हारी चाल में चाल मिलाकर अपनी चाल सुधार लेंगे, तो उनका भी हाल सुधर जाएगा, सारा जंजाल खत्म हो जाएगा। चाल को सुधारने के लिए ही सत्संग होता है। चरित्र को सुधार लो तो चित्र की पूजा शुरू हो जाती है, और चरित्र बिगड़ जाए तो चित्र फाड़ कर सड़क पर फेंक दिए जाते हैं। चरित्र जिनका अच्छा है उनका संसार में गुणगान होता है। और चरित्र को सुधारने के लिए 3 बातें होती है। नंबर 1, धार्मिक साहित्य का अध्ययन कीजिए। नंबर 2, प्रवचन खूब सुनिए। नंबर 3, ऐसे वातावरण में रहिए जहाँ पर लोग चरित्रवान रहते हैं। वेश्याओं की गली में रहकर तुम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे, कोई न कोई वेश्या तुम्हारी टांग पकड़कर खींच ले जाएगी। वातावरण भी वैसा हो, सोसाइटी वैसी हो, आसपास के लोग भी उसी मॉडल के हो। लंका में रह करके सीता बन पाना बहुत कठिन है, शूर्पणखा जल्दी बन सकते हैं, और राम के साथ में सीता का स्वरूप प्रकट होता है। तुम्हारा पति किस ग्रेड का है उसका प्रभाव भी तुम पर पड़ता है। तुम्हारी पत्नी किस क्वालिटी की है उसका प्रभाव पति के ऊपर पड़ता है। तुम्हारे माँ बाप किस स्थिति के हैं, क्या करते हैं। कितने घरों में तो माँ बाप के 4-5 बच्चे हैं, माँ पुड़िया खाती है, बाप सिगरेट पीता है, और माँ अफीम की गोली खाती है, बाप दारू पीता है, और माँ खूब अंधाधुंध सोती है और बाप छत पर चिल्लाता है। बड़ा ऊट पटांग पूरा घर है। बेटे बेटियां सब देख देख कर ट्रेनिंग ले रहे हैं कि भविष्य में यही हमको भी करना है। सब पूरा बिगड़ जाएंगे। बेटे को सुधारना चाहते हो तो खुद सुधर जाओ, बहुओं को सुधारना चाहते हो तो सासू जी तुम सुधर जाओ, सासू जी सास, ससुरा जी सास, सुधर जाओ सास। और पति को सुधारना चाहती हो तो पत्नियां सुधर जाएं, तो पतियों को सुधरना ही पड़ेगा। अभी एक माता जी का फोन अशोक नगर से आया था, वो टीवी में प्रवचन सुनती है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पति जी को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि कुशाग्र बुद्धि हो जाए।
तो मैंने कहा तुम्हारे पास है कुशाग्र क्या? तो बोले मेरे पास तो कुशाग्र बुद्धि है, मेरे पति के पास कुशाग्र नहीं है। तो हमने कहा फिर? बोले बाहर सबको मिलते हैं, प्रेम से मिलते, हंसकर मिलते हैं, अच्छा है, पर मेरे से गुस्सा हो करके कभी कभी गाली भी बहुत देते हैं। तो हमने कहा फिर? बोले मैं सह लेती हूँ। तो हमने कहा फिर? बोले वो चुप हो जाते हैं। तो मैंने कहा फिर? बोले सब काम बिगड़ जाता है। तो कैसे बिगड़ता है? तो उसने कहा कि पति के पास बुद्धि कम है। कितनी स्त्रियों को सौभाग्य से कम बुद्धि के पति मिले, और जिसको कम बुद्धि का पति मिले उस स्त्री को चाहिए कि घर में चुपके चुपके ढोल बजाए और गीत गाए कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, पति कम बुद्धि का है, इसलिए घर में मेरा ही बोलबाला रहेगा, सब अपना ही बजरंग बली की आवाज निकालो। कितने लोगों को पत्नियां कम बुद्धि की मिली है। चेहरे तो सुंदर बहुत है, चेहरे से तो ऐसा लगता है कि बहुत बुद्धिमान होगी, लेकिन काम जब करती है तो ऐसा लगता है कि बुद्धि तो है ही नहीं। चाय बनाती है तो चाय में डबल शक्कर डाल देती है, दाल बनाती है तो दाल में सब्जी का मसाला डाल देती है, सब्जी पकाती है तो उसमें नमक मिर्च डालती ही नहीं है, जहाँ घड़ी रखना वहाँ लोटा रख देती है, बिछाना है गद्दा तो रजाई बिछा देती हो, गद्दा ओढ़ लेती है। उल्टा पलटा। बुद्धिमान होना, ये बुद्धिमान कैसे बनोगे? क्या कोई ऐसी दवा है जो दिमाग बढ़ा दे? क्या कोई ऐसी दुआ है जो बुद्धि को बढ़ा दे? क्या कोई ऐसा मंत्र है जो आपको कुशाग्र कर दे? क्या कोई ऐसा जादू है जो आपको बुद्धिमान बना दे? कौन सा जादू है? एक ही जादू, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, अनुशासन। कौन सा जादू? मैं बताता हूं वो जादू है। नंबर 1 जादू ये है, वह चीज खाओ जो तुम्हें हजम हो जाए, वह चीज खाओ जो शाकाहारी हो, वह चीज खाओ जो तुम्हारे शरीर को सूट करे, वह चीज खाओ जो खाना चाहिए, वह चीज मत खाओ जो खाना नहीं चाहिए, वह चीज कम खाओ जो ज़्यादा हार्ड है, वह चीज बिल्कुल न खाओ जो मनुष्य का आहार नहीं है, और थोड़ा व्रत भी रहो, थोड़ी सी भूख लगे तब मत खाओ, कड़ी भूख लगने दो, बड़ी भूख लगने दो। कड़ी भूख लगने पर खाने से भोजन ठीक से डाइजेस्ट होता है और फिर उसका खून सही बनता है, और लंबी सांस लेने से खून में ऑक्सीजन मिक्स होती है और वो ऑक्सीजन ब्रेन में पहुंचती है तो ब्रेन को एक्टिवेट करती है। शीर्षासन करने से थोड़ी बुद्धि बढ़ सकती है, शीर्षासन। इसलिए शीर्षासन सीखो, सिर नीचे और पैर ऊपर। तुमने मां के गर्भ में 9 महीना शीर्षासन किया है, अभी तुम रोज 9 मिनट भी शीर्षासन नहीं करते हो। कम से कम 9 मिनट शीर्षासन करो। नौ मिनट का शीर्षासन, ये भी तुमको फायदा करेगा। और शीर्षासन यदि न कर सको तो एक आसन कर लो कि जब सोते हो तो सिरहाना मत लगाओ, बराबर रखो, ताकि खोपड़ी में घूम कर खून राउंड कर सके,
कितने लोग तो सोते समय इतनी ऊंची खोपड़ी कर देते हैं कि खोपड़ी में खून ही कम पहुंच रहा है, फिर कहते हैं कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है। अरे खोपड़ी बच गई यही बहुत है। बुद्धि चली गई। और चिंता करने से बुद्धि कम हो जाती है, टेंशन में रहने से बुद्धि कम हो जाती है। जो स्त्रियां चाहती हैं कि हमारा पति बुद्धिमान हो, उन्हें अपने पति को बहुत अच्छा, सुंदर, स्वादिष्ट, पवित्र भोजन बनाकर खिलाना चाहिए और कम खिलाना चाहिए। लेकिन जितनी विश्व की स्त्रियां हैं अपने अपने पतियों को एक एक बाटी ज़्यादा खिलाती हैं और दो दो रोटी ज़्यादा खिलाती हैं, ऊपर से घी डाल देती हैं। वे सोचती मेरा पति हाथी जैसा पहलवान हो, तो हाथी जैसा पहलवान तो हुआ ही नहीं, वो गधा जैसा हो गया। इसलिए उसको कम खिलाओ, बहुत मत खिलाओ, तो बुद्धिमान रहेगा। पानी ज़्यादा पिलाओ और खुश रखो, उसे चिंता मत दो, टेंशन मत दो। उससे कह दो गले में हार हो न हो, लेकिन तू गले लग जाया कर, बस ठीक है। गले में चैन हो न हो, मन में चैन बनाए रखो, घर में चैन बनाए रखो। और पति को धन्यवाद भी दिया करो, उससे दुख वाली बातें मत सुनाया करो, और हंस करके भोजन परोस दिया करो। और रात में आए या दिन में आए उनको रिसीव कर लिया करो कि आइए, नमस्कार। कितनी स्त्रियां अपने पतियों से नमस्कार नहीं करती, धमस्कार करती। धमस्कार, धमस्कार, नमस्कार करो। आपस में भी नमस्कार करना चाहिए। गुरु शिष्य भी आपस में नमस्कार कर ले, जो भी चलता हो साहिब बंदगी। ओम नमः शिवाय, सीताराम, जय श्री राम। घर में पति पत्नी, पिता पुत्र, सास बहू आपस में प्रणाम होना चाहिए। परस्पर एक दूसरे को नमस्कार कीजिए। नमस्कार बहुत जरूरी है। नमस्कार से नम्रता आती है, और नम्रता होती है तब नमस्कार होता है। नमस्कार नहीं है इसका मतलब नम्रता नहीं है, और नम्रता नहीं है तो इसका मतलब अभिमान अंदर भरा है। और अभिमान भरा है तो अभिमान बिना लड़े, बिना टकराए, बिना झगड़ा किए मानेगा नहीं। अभिमान को भगाने के लिए नम्र होना जरूरी है, और नम्र होने के लिए नमस्कार करना जरूरी है। और नमस्कार करते ही अहंकार दूर होगा। अहंकार के दूर होते ही अभिमान मरेगा। अभिमान जब मरेगा तो तुम्हारे घर में प्रेम की धारा बहेगी और झगड़ा लड़ाई खत्म हो जाएगा। मैं हस्बैंड हूँ, मैं वाइफ हूँ, ये सारी बात खत्म। हम इस घर के एक मेंबर हैं, हमको पूरा घर संभालना है, खुद को संभालना है, परिवार को संभालना है, व्यवस्था को संभालना है। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गम खाना है, 4 व्हीलर गाड़ी लाना है, मकान बनाना है, प्रवचन करवाना है, ये घर के कलह कलेश में नहीं फंसना है, और माता पिता को प्रेम से रखना है। ये संकल्प ले लीजिए। ऐसे अपने जीवन में प्लानिंग बनाओ कि अच्छा मकान बनाने की प्लानिंग। तुम्हारे पास पैसे हो न हो, मन होना चाहिए। पहले तर्क करो। जब तुम चाहोगे कि मकान बनाऊंगा, तो तुम्हारे अंदर प्रश्न उठेगा मकान कैसे बनेगा, तो उत्तर अंदर से आ जाएगा कि मकान के लिए पैसा चाहिए। तो फिर प्रश्न उठ जाएगा अंदर कि पैसा कहाँ से आएगा, तो फिर उत्तर आ जाएगा मेहनत कीजिए। तो फिर प्रश्न उठेगा मेहनत कहाँ करें, तो फिर दिमाग लड़ेगा कि मेहनत कहाँ करें। तो 2 मिनट में उत्तर आएगा कि खेती अच्छी करेंगे, दुकान भी अच्छी चलाएंगे, और मेहनत करेंगे, और बुराई छोड़ेंगे,
दारू पीना छोड़ेंगे तो 200 रुपये ये रोज बचेंगे, तो साल में यही 72,000 बच जाएंगे। 3 साल बाद यही हो जाएंगे 2.5-3 लाख, और 3-4 लाख और कमा लेंगे। 7 लाख की i10 ले आएंगे, 6 लाख की बोलेरो ले आएंगे, और यानी बोलेरो पिकअप ले आएंगे तो माल भी ढोएंगे और माला माल हो जाएंगे। ये सेटिंग करो, सब मकान बनेगा। तुम्हारे अंदर तर्क उठना चाहिए और प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। प्लानिंग तुमको करना है, फिर व्यवस्था तो हम करा देंगे। प्लानिंग बनाओ तुम कि ये करना है, ये प्राप्त करना है। प्राप्त करने की इच्छा जिसको कहते हैं महत्वाकांक्षा। जिसके पास बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा है वह व्यक्ति, याद रखना भाइयों बहनों, बहुत कुछ करेगा एक दिन। और जिसको कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है वो आलसी बनेगा, निकम्मा बनेगा, पड़ा रहेगा, देर तक सोएगा, कुछ कहोगे तो रोएगा, ज़्यादा कहोगे तो जहर खाने की धमकी देगा, और कुछ भी नहीं कहोगे तो दारू पी कर आएगा, और ज़्यादा समझाओगे तो रात भर आएगा ही नहीं, तुम टेंशन में पड़े रहोगे। परेशान कर देगा। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे कि व्यर्थ न हो। संभलो की सुयोग न जाई चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाई भला। समझो जग को न निराश सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। नर हो न निराश करो मन को। निराश मत हुआ करो। चुनाव में हार जाओ तो सोचा करो कि प्रैक्टिस हो गई चुनाव लड़ने की। चुनाव में जीत जाओ तो सोचा करो किस्मत बुलंद है, एक ही बार में मार ले गए। और टिकट कट जाए तो ये सोचा करो घर में 5 साल अपना घर बार देखेंगे, झंझट से छुट्टी मिली। टिकट मिल जाए तो सोचो कि भोपाल की सैर करेंगे, आनंद आ जाएगा। और विधायक बन जाओ तो मुस्कराते हुए गलियों में घूमो कि जय हो, फालतू विधायक बन गए। और मिनिस्टर हो जाओ तो सबके पैर छुओ और रोटी और सब्जी खाओ, दाल और बाटी खाओ, लेकिन सड़क मत खाओ, पंचायत घर मत खाओ, पुलिया और पुल मत खाओ, रेलवे लाइन मत खाओ। ये सब चीज है। ईमानदारी रखो। आज तुम्हारे देश का जो प्रधानमंत्री है, आज उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, आज जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है, बड़े विलक्षण लोग हैं। ये सब साधारण परिवार से निकले लोग हैं। जो हरियाणा का सीएम है वो सब्जी बेचता था, और ये जो पीएम है ये चाय ट्रेन में बेचता था। तुम भी जाकर ट्रेन में चाय बेचो, 10 साल बाद पीएम बनोगे। सब्जी बेचो तो हरियाणा के सीएम बनोगे। अब बाबा जी बन जाओ, 10-20 साल साधुता करो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाओगे। और खेती बाड़ी करो तो शिवराज सिंह जैसे मुख्यमंत्री हो जाओगे। खेती तुमने किया, तुम्हारे माँ बाप ने किया, कोई मुख्यमंत्री नहीं बने। खेती करने से सीएम बनने का कोई रिश्ता नहीं। ट्रेन में चाय बेचने से पीएम होने का कोई रिश्ता नहीं। और सब्जी बेचने से मुख्यमंत्री बनने का कोई संबंध दूर तक नहीं है। याद रखना, आपके अंदर मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए, और साथ साथ में जो करना चाहते हो उसको करने के लिए शुरुआत कर देना चाहिए। और ये भी याद रखना, कुछ भी करो, कितना करो, बड़ा करो, ज़्यादा करो, सब कुछ करो, लेकिन उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। जिस रोज अहंकार आता है उसी रोज विकास रुक जाता है। जब तक नम्रता रहती है तो विकास की नदी बहती रहती है। इसलिए नम्र रहो, सरल रहो, आगे बढ़ते रहो। तुमको खुद पता नहीं मैं कितनी ऊंचाई पर जाऊंगा। तो कबीर कहते हैं, सुदामा के पास में संपत्ति नहीं थी लेकिन भक्ति थी, तो भगवान ने उनको गले लगाया था। कंस के पास में संपत्ति थी लेकिन भक्ति नहीं थी। कंस रिश्ते में मामा था लेकिन उसका गला दबाया था कृष्ण भगवान ने। सोचो, भक्ति बड़ी की संपत्ति, तुम बोलो हैं?
भक्ति। लेकिन भक्ति का अर्थ ये भी नहीं कि तुम कंगाल हो जाओ, क्योंकि जिनकी भक्ति करते हो कृष्ण की, उनके पास सोने की द्वारिका थी। राम की भक्ति करते हो, उनके पास अयोध्या के राजमहल थे। ये भी सोचना, राजमहलों, मीरा ने भक्ति किया राजमहलों में, शिवरी ने भक्ति किया जंगलों में, और तुम भक्ति करो भाटखेड़ी में। इसका अर्थ ये भी नहीं कि जंगल में तुम जाओ शिवरी बन जाओ, नहीं, संसार ही जंगल है। और इसका अर्थ ये भी नहीं कि महल बन जाए तब भक्ति करो, जब तक महल न बने तब तक बौड़म बनकर घूमो, ये भी अर्थ नहीं। जो भी तुम्हारा घर है छोटा, वो महल से कम नहीं है। मंगल भवन है अमंगलहारी, उसी घर में भक्ति करो। विभीषण ने भक्ति किया तो भगवान राम ने उनको बहुत प्रेम दिया। रावण ने भक्ति नहीं किया तो रावण को राम ने मार दिया। याद रखना, भक्ति बड़ी होती है, संपत्ति छोटी होती है। लेकिन संपत्ति यदि बढ़ रही है तो भक्ति बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि संपत्ति में अवगुण बहुत होते हैं। धन से क्या नहीं मिल सकता है, धन से क्या नहीं हो सकता है। धन से 5 स्टार होटल की शेयर मिल सकती है, धन से चार्टर प्लेन में घूम सकते हो, धन से इंग्लिश बियर पी सकते हो, धन से अफीम हीरोइन को खा सकते हो, धन से हीरोइन का डांस करा सकते हो, धन से तुम क्या नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर धन के साथ साथ धर्म मिल गया, संपत्ति के साथ में भक्ति आ गई, तो संपत्ति के खतरों से भक्ति बचाती है, संपत्ति के खतरों से भक्ति बचाती है, और धन के खतरों से धर्म बचाता है। इसलिए सत्संग सुनना जरूरी है, क्योंकि सत्संग से धर्म मजबूत होता है और भक्ति हमारी संपन्न होती है, तो हमारी संपत्ति के खतरे सब खत्म हो जाते हैं और धन के खतरे खत्म होते जीवन धन्य हो जाता है। रावण के पास में सोने की लंका है, लेकिन कोई गुरु नहीं। शिव का नाम जपता है रावण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और माला चलाता है। बोलो 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। माला तो है नहीं, अंगुली पर अंगुली चला दो। ये बोलता था रावण। शिव का बड़ा भक्त था, शिव का ध्यान करता। ये सोने की लंका, ये सोने का महल, ये शिव जी का था, शिव जी ने बनाया था। रावण ने शिव जी से मांगा था कि प्रभु दे दो प्रसाद, तो भोला बाबा ने दे दिया था कि ले जाओ। इसलिए उनका नाम भोला बाबा है। बिना सोचे बेचारे दे देते थे। जैसे जो स्त्री सीधी सादी होती है, ज़्यादा सोचती विचारती नहीं है, उसको लोग कहते हैं भोली भाली है, और जो आदमी ऐसा हो उसको कहते हैं भोला भाला है। तो ये भोला बाबा शिव जी ज़्यादा नहीं सोचते थे, टेंशन तो लेते ही नहीं थे। डमरू बजाते थे और त्रिशूल हाथ में रहता था, कोई ज़्यादा तिकड़म करे तो एक त्रिशूल मार देते थे। और सांपों की गले में माला, कान में बिच्छू के कुंडल। अब बाघंबर पहनना, पेंट शर्ट तो पहनते ही नहीं थे। आजकल लोग जैसे जीन्स पैंट पहनते, शंकर भगवान ने ऐसी कभी नहीं पहनी। लोगों ने तो भगवान को भी मात कर दिया, और भगवान भी अगर उनके पास आए तो एक जीन्स पहना दे तो भगवान भी, उसकी टांगें इतनी टाइट हो जाए। ये सब जीन्स पिन्स क्या क्या लफड़ा, और फिर फटी जीन्स और कटी जीन्स और नुची जीन्स और छेंद वाली जीन्स। तो मैंने कहा इतना ये छेंद कैसे हुआ? बोले ये तो चक्कू से फाड़ कर किया। तो क्यों किया? बोले इसके अंदर से हवा पास हो जाए। बड़ा फैशन है, बड़ी नाटक है, बड़े लोग विचित्र है। बालों का फैशन चल रहा है, अभी तो बालों पर मार पड़ रही है। ये बाल सब बड़े दुखी हो चुके हैं।
पुरुषों ने भी एक फैशन बालों पर स्टार्ट किया। मैं दुबई में गया था, वहाँ देखा तो बालों को इधर से इतना काट देते हैं, कम कर दिया, इसमें डिजाइन खोपड़ी में बना देते। तो मैंने कहा कि बहुत बेवकूफ़ लोग हैं, इस खोपड़ी चक्कर में क्यों पड़े हो, ये डिजाइन बनाते, ये तेरी खोपड़ी में तुझे दिखाई देगी। जिन्हें बोले खुद को देखने नहीं, दुनिया को दिखा देना कि खोपड़ी बिलक ढंग की। लड़कियां भी बालों पर जुटी हुई हैं, इधर बाल लटकाती, उधर झुकाती, इधर मोड़ती, उधर बीच में ऊंचा करती, गोलगप्पा बनाती। क्या नौटंकी है लोगों की। अरे कितनी मेहनत करती। बुद्धिमान तो खैर है नहीं, इतना बाल तोड़ना मोड़ना बुद्धू आदमी के बस का भी नहीं है। हाँ, क्योंकि बाल इतना जल्दी गुब्बा सुब्बा बनेगा भी नहीं। पर ये तो सोचना है, इस खोपड़ी को तुम बालों में ही खपा दोगे कि इस खोपड़ी से दुनिया का कुछ काम करके दिखा दोगे। ये खोपड़ी फैशन में ही खत्म हो जाने वाली है कि इस खोपड़ी का कुछ सही प्रयोग करके देश का उत्थान करके दिखाओगे, गौ सेवा करोगे, कुछ मानव सेवा करोगे, कि इसी लफड़े में फंसे रहोगे।